नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। ट्रक के नीचे आने से व्यक्ति की मौत, घुमारवीं के नसवाल में हुए हादसा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में घुमारवीं थाना के तहत शिमला मटौर नेशनल हाईवे पर सेव के समीप ट्रक के नीचे आने से व्यक्ति की मौत हो गई है। हादसा सोमवार सुबह करीब 9 बजे हुआ। मृतक की पहचान रमेश चंद निवासी गांव नसवाल तहसील घुमारवीं के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक नसवाल गांव का रमेश चंद कबाड़ खरीदने का काम करता था। सुबह करीब 9 बजे वो कबाड़ खरीदने करने के लिए सेव की तरफ जा रहा था। तभी अचानक एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे चला गया। रमेश ट्रक की चपेट में आ गया। हादसे के तुरंत बाद परिजन सहित स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। ट्रक चालक ने बताया कि वो ट्रक में सीमेंट लोड करके भोटा की तरफ जा रहा था। अचानक ट्रक अनियंत्रित हो गया। डीएसपी घुमारवीं चंद्रपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। हिमाचल टैक्स चोरी करने वाले वाहनों को बैरियरों पर पकड़ेंगे हाईटेक कैमरे। टैक्स चोरी कर प्रदेश में दाखिल होने वाले वाहन अब हाईटेक कैमरों की पकड़ से नहीं बच पाएंगे। सरकार प्रदेश के जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड राज्य से लगते 6 बैरियरों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने जा रही है। बाहरी राज्यों के वाहनों के बैरियर पर पहुंचते ही कैमरे नंबर प्लेट की रीडिंग कर लेंगे और अगर वाहन ने टैक्स नहीं चुकाया है तो इसका अलर्ट सीधे परिवहन विभाग को मिल जाएगा। विभाग की टीम तुरंत वाहन को पकड़कर टैक्स की वसूली करेगी। सड़क सुविधा से जुड़ेगी हिमाचल की 2321 बस्तियां, टेंडर आवंटन शुरू। हिमाचल प्रदेश में 2321 बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने इसका प्लान तैयार कर रहा है। हिमाचल में एक साल के भीतर सरकार ने 17,882 में से 15,561 बस्तियों को सड़क से जोड़ दिया है। कुछ सड़कें नाबार्ड जबकि कई सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण 3 के तहत बनेंगी। चरण 3 के तहत सड़कों के टेंडर आवंटित होने शुरू हो गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से इन सड़कों के लिए 2600 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि जारी हुई है। इनमें 200 करोड़ रुपए से ज्यादा हिस्सा प्रदेश का है। सीएम सुक्खू बोले, प्रदेश के खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार तैयार कर रही है नई खेल नीति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कहा कि प्रदेश में खेल ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए सरकार एक नई व्यापक खेल नीति ला रही है। इस खेल नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में उभरते खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के साथ खिलाड़ियों को उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए खेल स्तर को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को पर्याप्त संसाधन और सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार की प्राथमिकता है और उभरते खिलाड़ियों के कौशल को और निखारने तथा खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने की दिशा में कार्य कर रही है। इस लक्ष्य के दृष्टिगत ही नई खेल नीति तैयार की गई है। उन्होंने कहा है कि प्रस्तावित खेल नीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी। हिमाचल में नया शैक्षणिक सत्र से नए नियम होंगे लागू। अंग्रेजी हिंदी माध्यम में होगी पढ़ाई। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अब पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होगी। प्रदेश सरकार ने नए सत्र से इसे लागू करने का आदेश दिया है। सोमवार से शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है। इन स्कूलों में इस सत्र से पहली और दूसरी कक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम का विकल्प भी दिया जाएगा। शीतकालीन अवकाश खत्म होने के बाद सोमवार से स्कूलों में रौनक लौटेगी। शिक्षा क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन के तहत विभाग नए सत्र से कई तरह बदलाव करने जा रहा है। सत्र के पहले दिन से ही स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगे। इसके निर्देश सचिव शिक्षा राकेश कमर ने पहले ही जारी कर दिए हैं। सोमवार से ही स्कूलों में नए सत्र के लिए दाखिले भी हो जाएंगे, साथ ही किताबों का आवंटन भी होगा। शिक्षा क्षेत्र में हिमाचल की रैंकिंग सुधारने के लिए सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परवाणु बाईपास पर बेकाबू ट्रक ने बाइक व कार को मारी टक्कर, 2 की मौत, 3 घायल। परवाणु बाईपास नेशनल हाईवे 5 पर एक ट्रक ने एक बाइक व कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार हादसा रविवार शाम 6 बजे के करीब हुआ जब शिमला से चंडीगढ़ की ओर जा रहा ट्रक बेकाबू होकर डिवाइडर को तोड़कर दूसरी लेन में घुस गया। इस हादसे में चंडीगढ़ की ओर से आ रही बाइक व एक कार
ट्रक की चपेट में आ गए। कार में 4 लोग सवार थे जो पंचकुला से धर्मपुर जा रहे थे। इनमें एक कांगड़ा जिला के नूरपुर, एक यूपी, एक मंडी जिला व एक संगरूर पंजाब का रहने वाला था। इस हादसे में बाइक सवार पति पत्नी व बच्चे को गहरी चोटें आई हैं। बाइक सवार कोटी का रहने वाला है और कालका से वापस घर की ओर जा रहे थे। मामले में 10 करोड़ की और संपत्ति सीज। एसआईटी ने 11 एजेंटों के खिलाफ की कार्रवाई। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में एसआईटी ने 11 एजेंटों की 10 करोड़ की संपत्ति सीज कर दी है। सीज की गई चल और अचल संपत्ति हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में स्थित है। इससे पहले एसआईटी आरोपियों की 20 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। अभी तक ठगी के इस मामले में 30 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। एसआईटी के मुताबिक करीब 2500 करोड़ रुपए के इस घोटाले में 20 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी सुखदेव, हेमराज, अभिषेक सहित 19 एजेंटों के खिलाफ शिमला कोर्ट में चालान पेश किया जा चुका है। पर्यटन कारोबारियों को टैक्स में छूट और हवाई सेवाओं को प्रोत्साहन की उम्मीद। प्रदेश सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले आगामी बजट में पर्यटन कारोबारी टैक्स में छूट और प्रदेश में हवाई सेवाओं को प्रोत्साहन के लिए बजट के प्रावधान की उम्मीद लगाए हुए हैं। हिमाचल के मुकाबले कश्मीर और उत्तराखंड के लिए हवाई सेवाएं अधिक होने के चलते प्रदेश के पर्यटन कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। समय के बचत के लिए सैलानी हिमाचल के मुकाबले कश्मीर और उत्तराखंड का अधिक रुख कर रहे हैं। हिमाचल में पर्यटन विकास के लिए कारोबारी हवाई अड्डों के निर्माण और विस्तार की मांग उठा रहे हैं।